जय संविधान दोस्तों, आप सभी का द लॉजिकल इंडियन यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हरियाणा विधानसभा के चुनाव प्रचार का आखिरी दिन था, क्योंकि 5 अक्टूबर को मतदान होना है और 8 अक्टूबर को इसका परिणाम आएगा। जैसा कि साफ साफ दिखाई दे रहा है, सभी तरह की चाल चलने के बावजूद भी वहां भाजपा की कहीं कोई उपस्थिति तक नहीं दिख रही है। ये माना जा रहा है कि 90 सीटों वाले इस चुनाव में भाजपा महज इकाई के अंक तक सिमट सकती है, यानी 7, 8, 9 सीट तक आ सकती है। कांग्रेस के पक्ष में वहां आधी सुनामी जो कहिए चल रही है, और इसका अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि कल जहां आम आदमी पार्टी के एक विधायक प्रत्याशी शामिल हो गए कांग्रेस में, वहीं आज अशोक तंवर शामिल हुए हैं कांग्रेस में, जो आज दोपहर 1 बजे तक तो भाजपा का प्रचार किए हैं, लेकिन उसके बाद अपने पुराने घर लौट आए हैं कांग्रेस में, क्योंकि वो कांग्रेस के ही नेता रहे हैं। तो हरियाणा की जनता इस बार विधानसभा चुनाव में भाजपा को हरा रही है और वहां मोदी जी को झोला पकड़ा रही है। आप सबने देखा होगा कि अब तक के किसी भी चुनाव प्रचार में या कहीं भी किसी तरह के प्रचार में, किसी भी तरह के विज्ञापन में मोदी जी की ही फोटो होती है, और अगर किसी और की होती है तो वो फोटो कम से कम उनके कद के आधे के बराबर होती है। मुझे बहुत ताज्जुब होता है कि किस तरह का प्रधानमंत्री है हमारा, जिसको चित्र में भी अपने को बड़ा दिखाने की एक सनक है। यह लोकतांत्रिक भावना नहीं है नरेंद्र मोदी की। लोकतंत्र के विपरीत उनकी सोच है। हमारे देश का लोकतांत्रिक चरित्र अगर जानना है तो हमें पंडित जवाहरलाल नेहरू के व्यक्तित्व से सीखना होगा। और यह सच है कि आजाद भारत के पहले प्रधानमंत्री के रूप में जो पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे देश को मिले, उनका जो उदार व्यक्तित्व था, जो सबके साथ बैठने मिलने का उनका स्वभाव था, उस कारण से ही लोकतंत्र की जड़ें बहुत मजबूत हो गई शुरू में ही। अन्यथा अगर कोई मोदी सरीखा उस समय मिल गया होता तो संविधान पनप ही नहीं पाता। और जनता को जब यह समझ में आने लगा है तो जनता पंडित जवाहरलाल नेहरू के आदर्शों पर चलने वाली पार्टी की तरफ लपक रही है, मुड़ रही है। कांग्रेस भी इस तरह के नेताओं के आदर्शों से बहुत दूर चली गई थी, लेकिन स्वयं कांग्रेस भी अब राहुल गांधी के नेतृत्व में अब उन महापुरुषों के आदर्शों पर लौट रही है वापस, जिनके आदर्श में ही भारत का संविधान छुपा है, या भारत के संविधान से ही जिनका आदर्श कायम हुआ है, जिन्होंने भारत के संविधान को जन्म दिया है, उसको सींचा है, पाला है, पोसा है, उगाया है और आगे बढ़ाया है। उस तरह के नेताओं के रास्ते पर चलकर ही कांग्रेस इस देश के संविधान को मजबूत कर सकती है और खुद भी मजबूत बन सकती है। तो हरियाणा की जनता ने तो यह मान लिया है कि भाजपा न तो नौजवानों को रोजगार दे सकती है, न तो सेना में भर्ती होने वाले जवानों को सम्मान और आर्थिक सुरक्षा दे सकती है, और किसानों ने यह मान लिया कि उनके लिए तो इस सरकार के पास कटीली तारों और कीलों के सिवाय कुछ है ही नहीं। इसके अलावा विनेश फोगाट, साक्षी मलिक, बजरंग पूनिया जैसे ओलंपिक और अन्य खेलों के विजेताओं को जिस तरह से मोदी सरकार ने अपमानित किया या उन्हें होना पड़ा मोदी सरकार में, वो सारी चीजें हरियाणा के चुनाव में परिणाम के रूप में सामने आ रही हैं। अब जबकि केवल 2 ही दिन बाकी है, हरियाणा के चुनाव का जो परिणाम होगा दोस्तों, वो मोदी की साख में एक कील की तरह होगा। और जब कभी कोई तानाशाही प्रकृति के नेता की छवि धूमिल होती है तो उसके साथ जो लोग जुड़े होते हैं बहुत जल्दी भागते हैं। क्यों भागते हैं? क्योंकि उसके पास कोई उससे मोहब्बत करने वाला नहीं होता है। डर के कारण लोग होते हैं या फिर लालच के कारण होते हैं। लालच के कारण कौन होते हैं? जो ये मानते हैं कि अगर इसका साथ देंगे तो ये क्रूरता से शिकार करके हमको खाने को देगा, जिसमें पूंजीपतियों को मैं रख सकता हूं। कि कोरोना के बीमारी के जिस कालखंड में भारत में
गरीबी बढ़ी है, भुखमरी बढ़ी है, हर दिन अखबार में निकलता है कि कोई दंपति बच्चों के साथ आत्महत्या कर रही है। उस दौर में कुछ पूंजीपतियों के कुछ चंद पूंजीपतियों की आर्थिक क्षमता में बेतहाशा वृद्धि हुई है। ऐसे ही कुछ लालची नेता होते हैं, डरपोक नेता होते हैं, जो किसी तानाशाही प्रकृति के शासक के कोप से बचने के लिए, उसके डर से भागकर उसके शरण में चले जाते हैं। लेकिन वो तभी तक वहां रहते हैं जब तक कि उनका वो डर वो कायम रख पाता है। भारत की राजनीति को देखा जाए तो ईडी और सीबीआई का घोर दुरुपयोग इसी तरफ इशारा करता है। जहां कहीं सरकारें बदलनी थी, सांसदों को तोड़ना था, विधायकों को तोड़ना था, नेताओं को तोड़ना था। आपने देखा कि पहले प्रधानमंत्री रैली में उनका नाम लेते हैं, चाहे अजीत पवार हो या और तमाम नेता, कि इन पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप हैं, वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। और कुछ ही दिन बाद वो नेता भाग करके उनकी पार्टी में चला जाता है या उनकी पार्टी की सरकार को समर्थन दे देता है और फिर उसको पद मिल जाता है। तो इस तरह के जितने भी लालची डरपोक भगोड़े हैं वो सब बहुत जल्दी वहां से भागेंगे, क्योंकि उनका लालच और डर ज्यों का त्यों ही है। अभी लग रहा है कि वहां सुरक्षा है, जैसे ही मोदी का ग्राफ गिरेगा वो भाग के इधर आएंगे। वो सबसे पहले साथ छोड़ने वाले होंगे, और वो केवल साथ ही नहीं छोड़ेंगे, वो तमाम आरोप लगाते हुए साथ छोड़ेंगे, ये देखिएगा। तो जो लालच के वशीभूत गए हैं कि वहां जाने से कुछ मिलेगा, ताकतवर समझकर गए हैं, वो कमजोर देखते ही हटेंगे। और जो डर के मारे गए हैं वो भी ताकतवर समझते ही गए हैं, उनका डर जैसे ही कम हो जाएगा वो भी भाग के चले आएंगे। क्योंकि इस समय भाजपा के जितने भी सांसद हैं उनमें से 2/3 सांसद, लगभग 2/3 सांसद गैर भाजपाई हैं। वो या तो विपक्षी दलों से आए हुए भगोड़े नेता हैं और या फिर गैर राजनीतिक व्यक्तित्व के लोग हैं, जैसे रवि किशन हों, चाहे इसके पहले निरहुआ रहे हों। इन लोगों की कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं है, यानी कलाकार टाइप के लोग। ऐसे लोगों को बीजेपी अपने साथ ले लेती है, नरेंद्र मोदी की रणनीति का एक हिस्सा रहा है। लेकिन हरियाणा के चुनाव में जो होने जा रहा है, जम्मू कश्मीर में तो निश्चित है कि इनको कुछ नहीं मिलने वाला है। वहां भी अगर जम्मू में इनकी पराजय हो गई तो यह मान लिया जाएगा कि हिंदू भी इनसे बुरी तरह नाराज है। और महाराष्ट्र में भी कुछ नहीं मिलने वाला है। जम्मू कश्मीर और 2 अन्य राज्यों के चुनावों के जो परिणाम आने वाले हैं उससे यह तय हो जाएगा कि मोदी जी को 75 वर्ष में रिटायर हो जाना है। तो दोस्तों, आज की जितनी भी खबरें आई हैं उससे तो यही लगा है कि कांग्रेस वहां पूरी तरह से विजेता वाली स्थिति में है, उसके पक्ष में सुनामी है, और इसका असर अन्य राज्यों के राजनीतिक समीकरणों पर भी पड़ेगा जो कांग्रेस के पक्ष में होगा। तो इस वीडियो में इतना ही। आप हमारी वीडियो पर अपने विचार कमेंट के माध्यम से दीजिएगा। संविधान की पुस्तक अगर मंगानी है तो आप दिए गए नंबर पर संपर्क करके मंगा सकते हैं। जय संविधान।